हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सर्वे का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। पिछले 15 सालों में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग सर्वे के बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ सर्वे कंप्लीट हो गया, लीनियर मेजरमेंट कंप्लीट हो गया, कंपास सर्वे कंप्लीट हो गया, थियोडोलाइट एंड टेक्योमेट्री कंप्लीट हो गया है, ट्रेवर्सिंग कंप्लीट हो गया, लेवलिंग कंप्लीट हो गया, कर्व भी कंप्लीट हो गया, और जो कंटूर है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोग प्लेन टेबल सर्वे का क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेन टेबल सर्वे का क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज। तो जो हम लोग प्लेन टेबल सर्वे करते हैं उसमें एक्यूरेट सेंटर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब चारों में कौन सा करेक्ट होगा? तो जो एक्यूरेट सेंटरिंग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्लम्बिंग फोर्क। अब प्लम्बिंग फोर्क कैसा होता है देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि प्लम्बिंग फोर्क है, उसका सेंटरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस टाइप का रहता है प्लम्बिंग फोर्क। ठीक है, मान लो यहाँ पर टेबल है, प्लेन टेबल यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर का जो पॉइंट रहता है उसको यहाँ पर अर्थ में प्लेस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पर का जो पॉइंट है या फिर अर्थ के पॉइंट को प्लेन टेबल में जो सीट रहता है उसमें पास करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लम्बिंग फोर्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम आर मेथड ऑफ। तो देखो, जो 2 पॉइंट प्रॉब्लम होता है और 3 पॉइंट प्रॉब्लम होता है वो कौन सा मेथड का पार्ट है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रिसेक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेवर्सिंग, रिसेक्शन एंड ओरिएंटेशन। तो यहाँ जो 2 पॉइंट प्रॉब्लम होता है और 3 पॉइंट प्रॉब्लम होता है वो रिसेक्शन में यूज़ करते हैं। मतलब रिसेक्शन के अंदर में आता है ये 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम। और यहाँ पर जो ट्रेवर्सिंग है ये तो थियोडोलाइट और जो कंपास सर्वे में यूज़ करते हैं वो ट्रेवर्सिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो रिसेक्शन इज डन बाय 3 मेथड। इसका 3 मेथड होता है, बाय बैक रे, और सेकंड है बाय सॉल्विंग 2 पॉइंट प्रॉब्लम, और थर्ड है बाय सॉल्विंग 3 पॉइंट प्रॉब्लम। ये सब रिसेक्शन निकालने के मेथड है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा रिसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉटिंग ऑफ इनएक्सेसिबल पॉइंट ऑन ए प्लेन टेबल इज डन बाय। तो इनएक्सेसिबल पॉइंट है उसमें प्लॉटिंग करना है प्लेन टेबल से, तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? तो देख लो, पहले जो प्लेन टेबल होता है उसका 4 मेथड होता है, रेडिएशन, ट्रेवर्सिंग, इंटरसेक्शन और रिसेक्शन। 4 मेथड होता है। तो यहाँ पर 3 मेथड का नाम दिया हुआ है, बट इंटरसेक्शन इनकम्प्रेसिबल पॉइंट के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? तो उसके लिए इंटरसेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। इनकम्प्रेसिबल मतलब जैसे कि कोई पॉइंट है वहाँ पर हम लोग प्लेन टेबल को प्लेस नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनएक्सेसिबल पॉइंट। और क्या बोलते हैं, वहाँ तक का लॉन्ग जो डिस्टेंस रहता है वो बहुत दूर दूर रहता है। तो उस कंडीशन में इंटरसेक्शन मेथड से हम लोग जो प्लॉटिंग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि हिली एरिया में, इस टाइप के एरिया में हम लोग इंटरसेक्शन मेथड से प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम आर मेथड ऑफ। अब देखो, जो पहले क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम कौन सा मेथड के अंदर में आता है। तो आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो जो 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम होता है वो रिसेक्शन के अंदर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा रिसेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिक्स ऑफ ए प्लेन टेबल फ्रॉम 3 नॉन पॉइंट इज गुड इफ। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्लेन टेबल है उसमें 3 नॉन पॉइंट है, तो उसमें प्लेन टेबल फिक्स करना है, तो क्या गुड रहेगा ये बोल रहा है। तो मान लो ये 3 पॉइंट है। ठीक है,
तो जो मिडिल स्टेशन है, मतलब ये वाला जो मिडिल स्टेशन है उसके नियर में हम लोग जो प्लेन टेबल है उसको फिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो कि 4 ऑप्शन है, तो कौन सा करेक्ट होगा। पहले ऑप्शन पे देख सकते हो कि मिडिल स्टेशन इज नियरेस्ट, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन इनएक्सेसिबल पॉइंट। तो देखो इनएक्सेसिबल पॉइंट में क्या करना है, प्लेन टेबल सर्वे करना है अपने को। ठीक है, तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, 4 मेथड है। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, इससे पहले ऐसे ही सेम क्वेश्चन आया था। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इनएक्सेसिबल पॉइंट के लिए इंटरसेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन ए देख लेते हैं, जो रेडिएशन मेथड होता है वो डिटेल प्लॉटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस मेथड का यूज़ डिटेल प्लॉटिंग के लिए किया जाता है। और जो ट्रेवर्सिंग होता है ये जो रहता है ये सेम कंपास और थियोडोलाइट में जो ट्रेवर्सिंग रहता है सेम वैसे ही रहता है। और नैरो स्ट्रिप के लिए जब सर्वे करना होता है तब इस ट्रेवर्सिंग का यूज़ करते हैं, जैसे कि रोड वुड के लिए या फिर रेलवे लाइन के लिए, तो इस मेथड का यूज़ करता है। और रिसेक्शन मेथड का यूज़ कब करते हैं, जब किसी नॉन पॉइंट है, ठीक है, उस लोकेशन को निकालना है तब उसके लिए रिसेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन में आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटेल प्लॉटिंग इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज जनरली वन बाय। तो देखो इसमें डिटेल प्लॉटिंग करना है तो कौन सा सर्वे मेथड का यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड का यूज़ करेंगे। तो आप लोग को इससे पहले अभी जस्ट बताया कि कौन सा मेथड का यूज़ करेंगे डिटेल प्लॉटिंग के लिए। 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा करेक्ट हुआ। तो डिटेल प्लॉटिंग के लिए रेडिएशन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो रेडिएशन मेथड में क्या होता है कि सेंटर पे प्लेन टेबल को सेट करते हैं और उसके आसपास जितने भी पॉइंट रहते हैं उसको सबको लोकेट करते हैं, सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो बन जाता है। और जो ये एरिया कम रहता है तब इसको यूज़ करते हैं, और जो एरिया जहाँ पर प्लॉटिंग करना है वहाँ का एरिया प्लेन होना चाहिए तब इस मेथड को यूज़ करते हैं। और सबसे डिटेल मेथड है यही, डिटेल प्लॉटिंग करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफिस वर्क इज। तो देखो वह कौन सा सर्वे है जिसमें लिस्ट वर्क रिक्वायर्ड रहता है, बोल रहा है। तो लिस्ट वर्क किस में रिक्वायर रहता है, प्लेन टेबल सर्वे में रिक्वायर्ड रहता है, क्योंकि प्लेन टेबल में हम लोग जो साइटिंग है और प्लॉटिंग है दोनों एक साथ करते हैं। ठीक है, फील्ड वर्क और जो प्लान बनाने वाला जो वर्क रहता है वो दोनों एक साथ कर लेते हैं वहाँ फील्ड में ही, तो इसमें टाइम कम बच जाता है। लिस्ट ऑफिस वर्क ऑफिस में काम नहीं करना पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्लेन टेबल सर्वेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरसेक्शन मेथड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर। तो जो इंटरसेक्शन मेथड होता है प्लेन टेबल सर्वे में वो किसके लिए सुटेबल रहता है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो किसके लिए सुटेबल रहता है, प्लेन के लिए कि फॉरेस्ट के लिए कि अर्बन एरिया के लिए कि हिली एरिया के लिए। तो इससे पहले मैं जस्ट बताया कि इंटरसेक्शन मेथड है वो हिली एरिया के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हिली एरिया। तो देखो जो इंटरसेक्शन रहता है वो इन एक्सेसिबल पॉइंट निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएशन इंटरसेक्शन एंड रिसेक्शन आर। देखो इसमें 3 मेथड का नाम लिखा हुआ है और पूछा है मतलब ये किससे रिलेट है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 4 ऑप्शन है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो बता ही दोगे कि कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेन टेबल सर्वेइंग टेक्निक। तो ये जो तीनों मेथड होता है ये प्लेन टेबल सर्वेइंग का एक टेक्निक होता है, मतलब उसका मेथड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हो मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग आर, 4 मेथड दिए हुए हैं और ये चारों का एक्सप्लेनेशन मैं पहले से बता चुका हूँ कि रेडिएशन का भी यूज़ करना है, ट्रेवर्सिंग का भी यूज़ करना है, इंटरसेक्शन का भी यूज़ करना है और रिसेक्शन का भी यूज़ करना है। इंटरसेक्शन जो यूज़ करते हैं वो डिटेल प्लॉटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और ट्रेवर्सिंग का यूज़ कब करते हैं, जब नैरो स्ट्रिप के लिए मतलब फाउंडेशन क्या बोलते हैं सर्वे करना हो। और इंटरसेक्शन का यूज़ कब करते हैं, इनएक्सेसिबल पॉइंट के लिए प्लॉटिंग करने के लिए करते हैं, जैसे कि हिली एरिया में। और रिसेक्शन का मैं इस मेथड का यूज़ कब करते हैं, जब किसी नॉन पॉइंट पे प्लॉटिंग करना हो। तो इस
मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चारों इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल। तो देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है डिटरमाइंड ऑफ लोकेशन ऑफ स्टेशन, मतलब स्टेशन का लोकेशन डिटरमाइन करना है, तो कौन सा प्लेन टेबल सर्वे करते हैं, ये चारों में से बताना है। तो देखो जो स्टेशन लोकेशन निकालने के लिए रिसेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, और रिसेक्शन मेथड के अंदर कौन कौन सा आता है, देख सकते हो कि उसके अंदर आता है 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ये सब आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 2 पॉइंट प्रॉब्लम। इसके अंदर ही स्टेशन का लोकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज मोस्ट लाइकली टू एक्विर इन द प्लेन टेबल सर्विंग। अब प्लेन टेबल सर्वे में कौन सा मतलब इसमें से एरर है जो जनरली मतलब आ ही जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख सकते हो। तो देखो जो प्लेन टेबल सर्वे हम उसमें ओरिएंटेशन करते हैं, उसी में एरर आने का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि जो ओरिएंटेशन करते हैं वो कंपास से करते हैं, और कंपास में ज़्यादातर एरर आ ही जाता है, जैसे कि लोकल अट्रैक्शन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा एरर इन ओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लम्बिंग फोर्क इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। अब प्लेन टेबल सर्वे में जो प्लम्बिंग फोर्क है उसका क्या फंक्शन होता है। तो ये पहले क्वेश्चन में कराया कि प्लम्बिंग फोर्क का जो फंक्शन होता है वो सेंटरिंग निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले ऑप्शन में देख सकते हो कि यूज़ फॉर सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लम्बिंग बॉब लाइन एट लेवल डिफरेंट प्लेस इन प्लेन सर्वेइंग आर। तो देखो लेवल बॉब या वही प्लम्बिंग फोर्क दोनों सेम ही होता है। तो उसका जो लाइन है 2 डिफरेंट प्लेस का लाइन है, एक ए प्लेस हो गया, एक ए प्लेस हो गया, दोनों प्लेस का जो लाइन है वो हमेशा पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देख सकते हो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पैरेलल टू ईच अदर। और पैरेलल कैसे रहेगा, मान लो यहाँ का प्लम्बिंग लाइन है और यहाँ का प्लम्बिंग लाइन है, दोनों तो पैरेलल ही रहेगा ना। यहाँ पर मान लो क्या बोलते हैं प्लेन टेबल है और यहाँ भी प्लेन टेबल है, और ये ऐसे करके जो अर्थ है या फिर ग्राउंड है, तो यहाँ का जो प्लम्बिंग लाइन है दोनों पैरेलल रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ए साइटिंग ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो प्लेन टेबल सर्वे में साइटिंग करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो चारों में से कौन सा करेक्ट हुआ। तो देखो जो साइटिंग करने के लिए एलिडेड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। प्लेन टेबल सर्वे में जनरली 4-5 टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है वही यूज़ करते हैं। एक तो एलिडेड हो गया, कंपास हो गया, प्लेन टेबल और स्पिरिट लेवल और प्लम्बिंग बॉब, ये सब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो एलिडेड होता है उसे साइटिंग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा एलिडेड। और यहाँ पर क्रॉस स्टाफ तो जानते हो कि राइट एंगल निकालने के लिए यूज़ करते हैं। जो प्रिज्मेटिक स्क्वायर है वो भी, प्रिज्म स्क्वायर है वो भी राइट एंगल निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेटिंग अप ऑफ प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल में जो सेटिंग करते हैं, प्लेन टेबल को सेटिंग करते हैं, तो उसका करेक्ट ऑर्डर क्या क्या होता है। तो प्लेन टेबल सर्वे में हम लोग पहले करते हैं सेंटरिंग, फिर उसके बाद करते हैं लेवलिंग, फिर उसके बाद करते हैं ओरिएंटेशन। अब सेंटरिंग में तो पता ही होगा कि जो सीट पे पॉइंट है उसको एग्जैक्ट ग्राउंड पे लाते हैं उस पॉइंट को, या फिर ग्राउंड को पॉइंट को सीट पे ले जाते हैं, उसको बोलते हैं सेंटरिंग। ठीक है, और लेवलिंग क्या होता है, लेवलिंग होता है कि जो प्लेन टेबल रहता है उसको लेवल करना, और लेवल किसकी सहायता से करते हैं, स्पिरिट लेवल या फिर लेवल ट्यूब होता है उसकी सहायता से लेवलिंग करते हैं। अब ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या है, जो जैसे कि ये क्या है आपका सीट है, तो उसमें जो डायरेक्शन है उसको दिखाने के लिए करते हैं, इसकी सहायता से, कंपास की सहायता से, ताकि इसी डायरेक्शन के पैरेलल हम लोग जो भी दूसरा पॉइंट है उसको ले सकें, तो सभी पॉइंट पैरेलल रहेगा, इसलिए ओरिएंटेशन करते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन सबसे पहले किया जाता है।
सेंटरिंग, लेवलिंग, फिर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लम्बिंग बॉब लाइन एट टू डिफरेंट प्लेस इन जियोडेटिक सर्वेइंग व्हील। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन पहले किए हैं, प्लम्बिंग बॉब में डिफरेंट प्लेस में लाइन है, तो बट इस कंडीशन में जियोडेटिक सर्वे बोल दिया। तो जियोडेटिक सर्वे के कंडीशन में जैसे कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर का प्लम्बिंग लाइन और यहाँ पर का प्लम्बिंग लाइन दोनों अगर मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब सेंटर पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है, मतलब मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के सेंटर में दोनों जाके मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द रिसेक्शन मेथड इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग। अब जो प्लेन टेबल सर्वे होता है उसमें रिसेक्शन मेथड है, उसका क्या पर्पस है, मतलब क्या निकालते हैं उससे? तो रिसेक्शन मेथड से हम लोग जो भी पॉइंट है, पहले से डिटरमाइंड पॉइंट है, उसका लोकेशन ज्ञात करते हैं इंस्ट्रूमेंट का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इसका करेक्ट हो जाएगा टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है।